गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। आदाब, मैं सुहेल अली। आप मुझे सुन रहे हैं सादक पॉडकास्ट पर। और जिस शायर का मैंने शेर पढ़ा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि वो शायर है कौन, और ना ही वो किसी अवार्ड का मोहताज। ये वो शायर जो इंदौर से ताल्लुक़ रखता है और पूरे दुनिया में नाम कमाने वाला ये इकलौता ऐसा शायर कि जिसको आज भी अपने दिलो दिमाग में रखा जाता है। उसकी शायरी हर किसी के ज़बां पे होती है, चाहे वो बुजुर्ग हो, जवान हो या बच्चे हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर राहत इंदौरी साहब। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन ना जाने कितने सारे अशार आज ऐसे हमारे सामने लगता है कि बस वो मौजूद हैं। कई महफिल उनके लिए सजाई जाती है और वैसे महफिल के शान हुआ करते थे कि जवां दिलों की धड़कन, कि अगर वो शख्स महफिल के उन एक सीढ़ियों पे कदम रखता था तो दिल धड़कना शुरू हो जाता था। बिल्कुल मैं उस शायर के बारे में मैं कह रहा हूं कि जिसकी बहुत ही ऐसे ऐसे अशार उन्होंने लिखे हैं कि मैं अगर सुनाने पे आ जाऊं तो कई रातें कम पड़ जाए। और उन्होंने कहा था कि जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। लहू से पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। उनकी जिंदगी के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत ही शायद मुफलिसी में गुजरी थी। 10 साल की उम्र थी उनकी, तो उनकी मुलाकात हुई थी उस्ताद जानिसार साहब से एक बार। तो वो वहाँ बड़े ही शौकीन थे प्रोग्राम के, तो वहाँ गए और कहा कि सर मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए और मैं भी शायर बनना चाहता हूँ। तो फिर जानिसार साहब ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया कि बेटे, शायर बनने के लिए तुम्हें कम से कम 5000 शेर याद होना चाहिए। तो उस उम्र में राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि 5000 तो मुझे अभी याद है। तो फिर जानिसार साहब ने कहा फिर तो अगला शेर जो होगा वो तुम्हारा होगा। फिर ऑटोग्राफ देते हुए जानिसार साहब ने एक मिसरा लिखा, एक मिसरा बोला वहां पर कि मुझसे दूर ना भागो यूं गजलों की तरह। मुझसे दूर ना भागो यूं गजलों की तरफ। बसाक था उसी वक्त राहत इंदौरी साहब ने जवाब दिया था कि हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। ये वो शायर थे। उसके बाद से जो इन्होंने बुलंदियों को छुआ, फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। और आज हर किसी के ज़बान पे उस शायर का नाम रहता है, राहत इंदौरी। न जाने कितने अशार, कितने गज़ल, कितने फिल्मों के गाने इन्होंने लिखे। आज भी वो गाने कई ज़बान पर आपको सुनने को भी मिल जाएंगे। और इनका कुछ अशार हैं जो मेरे जहन में हमेशा मचलते रहते हैं। इन्होंने कहा था कि सबकी पगड़ी को एक बार हवाओं में उछाला जाए। सबकी पगड़ी को एक बार हवाओं में उछाला जाए। मैं सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए और पीकर जो मस्त है उनसे कोई खौफ नहीं। पीकर जो होश में है उनको संभाला जाए। पीकर जो मस्त है उनसे कोई खौफ नहीं। पीकर जो होश में है उनको संभाला जाए। और ये भी शेर मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि फैसला जो कुछ हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ हो
मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और इनकी अशार का मैं इतना कायल हूं कि जब ये स्टेज पर खड़े होकर के जब ये फिर मुशायरा संभालते हैं तो लोगों के अपने दिलों को संभालना मुश्किल हो जाता है जब ये मुशायरा संभालते हैं। और वो अल्फाज बिल्कुल लगता है जैसे सच्चाई कोई बयान करता हो। बस आज मैं रुखसती करूंगा यहाँ से ये इस अशार के साथ, फिर आगे भी बात करेंगे इंशाल्लाह इस मौजू पे कि उन्होंने जो अशार कहे थे जो बेहद मेरे दिल के करीब है राहत इंदौरी साहब का, कि ज़बां तो खोल नजर तो मिला जवाब तो दे। ज़बां तो खोल नजर तो मिला जवाब तो दे। जिंदगी में कितनी बार लुटा हूं हिसाब तो दे। जिंदगी में कितनी बार लुटा हूं हिसाब तो दे। और तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। और तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा किताब तो दे। ये थे डॉक्टर राहत इंदौरी साहब। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्त कुछ आगे कोई नई कहानी नए किस्से लेकर डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के बारे में। फिर हमारी मुलाकात होगी। बहुत बहुत आदाब।